जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 7वां स्कंद 35वां अध्याय। भगवती द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तथा कुंडली जागरण की विधि बताना। हिमालय बोले, हे माहेश्वरी, अब आप ज्ञान प्रदान करने वाले योग का सांगोपांग वर्णन कीजिए, जिसकी साधना से मैं तत्व दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जाऊं। देवी बोली, यह योग न आकाश मंडल में है, न पृथ्वी तल पर है और न तो रसातल में ही है। योग विद्या के विद्वानों ने जीव और आत्मा के ऐक्य को ही योग कहा है। हे अनघ, उस योग में विघ्न उत्पन्न करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर नामक ये 6 प्रकार के दोष बताए गए हैं। अतः योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योगियों को योग की प्राप्ति करनी चाहिए। योगियों के लिए योग सिद्धि हेतु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह 8 अंग बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, आस्ते यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, घृति, परिमित आहार और शौच, ये 10 प्रकार के यम कहे गए हैं। हे पर्वतराज, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन, ये 10 नियम मेरे द्वारा कहे गए हैं। पद्मासन, स्वास्तिका आसन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन, क्रमशः ये 5 आसन बतलाए गए हैं। दोनों पैरों के दोनों शुभ तलवों को सम्यक रूप से जांघों पर रखकर पीठ की ओर से हाथों को ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठों को पकड़िए और योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला यह पद्मासन कहा गया है। जांघ और घुटने के बीच में पैर के दोनों सुंदर तलवों को अच्छी तरह करके योगी को शरीर सीधा करके बैठना चाहिए। इसे स्वस्तिका आसन कहा गया है। सीवनी के दोनों और दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे अच्छी तरह रखकर दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठना चाहिए। योगियों के द्वारा सम्यक पूजित यह आसन भद्रिका आसन कहा गया है। दोनों पैरों को क्रमशः दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग में सीधी उंगली वाले दोनों हाथ स्थापित करके बैठने को अति उत्तम व्रज आसन कहा गया है। एक पैर को नीचे करके उसके ऊपर दूसरे पैर का जंघा रखकर योगी को शरीर साध करके बैठना चाहिए। यह वीरासन कहा गया है। योगी 16 बार प्रवर्ण का उच्चारण करने में लगने वाले समय तक ईड़ा अर्थात बाईं नासिका से बाहर की वायु को खींचे। पूरक पुनः इस पूरित वायु को 64 बार प्रवर्ण के उच्चारण समय तक सुषमा के मध्य रोके रहें, कुंभक यानी कि, और उसके बाद योग विद को चाहिए कि 32 बार प्रवर्ण के उच्चारण में जितना समय लगे उतने समय में धीरे धीरे पिंगला नाड़ी अर्थात दाईं नासिका के द्वारा उस वायु को बाहर करे, यानी इसे रेचक। योग शास्त्र के विद्वान इस प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार पुनः पुनः भार की वायु को लेकर क्रम से पूरक, कुंभक और रेचक करके प्राणायाम का अभ्यास मात्रा प्रवर्ण के उच्चारण के समय की वृद्धि के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम पहले 12 बार, तदनंतर 16 बार, इसके बाद क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि करनी चाहिए। जो प्राणायाम अपने इष्ट के जप ध्यान आदि से युक्त होता है उसे विद्वजनों ने सागर्भा प्राणायाम और उस जप ध्यान से रहित प्राणायाम को विगर्भा प्राणायाम कहा है। इस प्रकार क्रम से अभ्यास करते हुए मनुष्य के शरीर में पसीना आ जाए
तो उसे अधम, कंपन उत्पन्न होने पर मध्यम और जमीन छोड़कर ऊपर उठने पर उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जब तक उत्तम प्राणायाम तक पहुंचा जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उन विषयों से बलपूर्वक हटाने को प्रत्याहार कहा जाता है। अंगूठा, एड़ी, घुटना, जंघा, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य और मस्तिष्क, इन 12 स्थानों में प्राणवायु को विधि पूर्वक धारण किए रखने को धारणा कहा जाता है। चेतन आत्मा में मन को स्थित करके एकाग्रचित्त होकर अपने भीतर अभीष्ट देवता का सतत चिंतन करने को ध्यान कहा जाता है। मुनियों ने जीवात्मा और परमात्मा में नित्य सम तत्व भावना रखने को समाधि कहा है। यह मैंने आपको अष्टांग योग का लक्षण बतला दिया। अब मैं आपसे उत्कृष्ट मंत्र योग का वर्णन कर रही हूँ। हे नग, इस पंचभूतात्मक शरीर को विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से युक्त होने पर यानी इंगला पिंगला सूक्ष्म में योग साधना से जीव ब्रह्म की एकता होती है। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां बताई गई हैं। उनमें 10 नाड़ियां मुख्य कही गई हैं। उनमें भी 3 नाड़ियों को प्रधान कहा गया है। चंद्र, सूर्य तथा अग्नि स्वरूपाणी ये नाड़ियां मेरुदंड में व्यवस्थित रहती हैं। चंद्र रूपाणी श्वेत ईड़ा नाड़ी उसके बाईं ओर स्थित है। शक्ति रूपा वह ईड़ा नाड़ी साक्षात अमृत स्वरूपाणी है। दाईं ओर जो पिंगला नामक नाड़ी है वह पुरुष रूपाणी तथा सूर्य मूर्ति है। उनके बीच में जो सर्व तेजोमयी तथा अग्नि रूपाणी नाड़ी स्थित है वह सुषमा है। उसके भीतर विचित्रा नामक नाड़ी स्थित है और उसके भीतर इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति से संपन्न करोड़ों सूर्य के तेज के समान स्वयं भूलिंग है। उसके ऊपर बिंदु नाद सहित हरात्मा यानी हाकार, रेव तथा इकार स्वरूप माया बीज रिंग विराजमान है। उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार की कुंडलिनी है। हे पर्वतराज हिमालय, यह दिव्यात्मक कही गई है और मुझसे अभिन्न है। कुंडलिनी के बाहरी भाग में स्वर्ण वर्ण के चतुर्दल कमल यानी मूलाधार का चिंतन करना चाहिए, जिस पर वा, शा, शह, सहा ये 4 बीज अक्षर स्थित हैं। उसके ऊपर 6 दल वाला उत्तम स्वादिष्ठान पद स्थित है, जो अग्नि के समान तेजोमयी हीरे की चमक वाला और बा, भा, मा, या, रा, ला इन 6 बीज अक्षरों से युक्त है। अष्ट आधार षटकोण पर स्थित होने के कारण मूलाधार तथा स्वा शब्द से परम लिंग को इंगित करने के कारण स्वादिष्ठान संज्ञा है। इसके ऊपर नाभि देश में मेघ तथा विद्युत के समान कांति वाला अत्यंत तेज संपन्न और महान प्रभा से युक्त मणिपूरक चक्र है। मणि के सदृश प्रभा वाला होने के कारण यह मणिपद भी कहा जाता है। यह 10 दलों से युक्त है और डा, ढ, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा इन अक्षरों से संबंधित है। भगवान विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण यह कमल उनके दर्शन का महान साधन है। उसके ऊपर उगते हुए सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाहदा पद है। यह कमल का, खा, गा, घ, ढ, च, छ, जा, झा, णा, टा, ठा इन अक्षरों से युक्त 12 पत्रों से प्रतिष्ठित है। उसके मध्य में 10,000 सूर्य के समान प्रभा वाला बाण लिंग स्थित है। बिना किसी आघात के इसमें शब्द होता रहता है। अतः मुनियों के द्वारा उस शब्द ब्रह्ममय पद को अनाहद कहा गया है। परम पुरुष द्वारा अधिष्ठित वह चक्र आनंद सदन है। उसके ऊपर 16 दलों से युक्त विशुद्धि नामक कमल है। महिती प्रभा से युक्त तथा ध्रुव वर्ण वाला यह कमल आ, इ, ई, उ, रि, रे, लिर, ले, ए, ओ, आ, आह
इन 16 अक्षरों से संपन्न है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्मा रूप स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसे विशुद्ध पद यानी विशुद्धि चक्र कहा गया है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहा गया है। उसके ऊपर परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित श्रेष्ठ आज्ञा चक्र है। उसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है, इसी से उसे आज्ञा चक्र ऐसा कहा गया है। वह कमल 2 दलों वाला, हा तथा श इन 2 अक्षरों से युक्त और अत्यंत मनोहर है। उसके ऊपर कैलाश नामक चक्र और उसके भी ऊपर रोधनी नामक चक्र स्थित है। हे सुव्रत, इस प्रकार मैंने आपको आधार चक्रों के विषय में बता दिया। इसके और भी ऊपर सहस्र दलों से संपन्न बिंदु स्थान रूप सहस्त्रार चक्र बतलाया गया है। यह मैंने आपसे संपूर्ण श्रेष्ठ योग मार्ग का वर्णन कर दिया। सब प्रथम पूरक प्राणायाम के द्वारा मूलाधार में मन लगाना चाहिए। तत्पश्चात गुदा और मेंढके के बीच में वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेटकर उसे जागृत करना चाहिए। पुनः लिंग भेदन के क्रम से स्वयं भूलिंग से आरंभ करके उस कुंडलिनी शक्ति को बिंदु चक्र यानी सहस्रार तक ले जाना चाहिए। इसके बाद उस पराशक्ति का सहस्त्रार में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ ऐक्य भाव से ध्यान करना चाहिए। वहाँ द्रव्यभूत लक्षा रस के समान उत्पन्न अमृत का योग सिद्धि प्रदान करने वाली माया नामक उस शक्ति को पान कराकर षट चक्र में स्थित देवताओं को उस अमृत धारा से संतृप्त करें। इसके बाद बुद्धिमान साधक उसी मार्ग से कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाएं। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने पर साधक के पूर्वक सभी दूषित मंत्र भी निश्चित रूप से सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसके द्वारा साधक जरा मरण आदि दुखों तथा भव बंधन के मुक्त हो जाता है। भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो गुण मुझ जगजननी भगवती में जिस प्रकार विद्यमान है, वह सभी गुण उसी प्रकार उस श्रेष्ठ साधक में उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे इस श्रेष्ठ प्राणायाम का वर्णन किया है। अब आप सावधान होकर मुझसे धारणा नामक योग का श्रवण कीजिए। दिशा काल आदि से आप परिच्छिन्न मुझ भगवती में चित्त स्थिर करके जीव और ब्रह्म का ऐक्य हो जाने से शीघ्र ही साधक तन्मय हो जाता है। और यदि चित्त के मल युक्त हो रहने के कारण शीघ्रता पूर्वक सिद्धि प्राप्त न हो तो योगी को चाहिए कि मेरे विग्रह के अंगों में अपना मन स्थित करके निरंतर योग का अभ्यास करता रहे। हे पर्वत, साधक को मेरे कर चरण आदि मधुर अंगों में चित्त को एक एक करके केंद्रित करना चाहिए और इस प्रकार विशुद्ध चित्त होकर उसे मेरे समस्त रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। हे पर्वत, जब तक ज्ञान रूपाणी मुझ भगवती में मन का लय न हो जाए तब तक मंत्र जापक को जप होम के द्वारा अपने इष्ट मंत्र का अभ्यास करते रहना चाहिए। मंत्राभ्यास योग के द्वारा गए तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतः योग और मंत्र इन दोनों का अभ्यास योग ही ब्रह्म सिद्धि का साधन है। अंधकार से आच्छादित घर में स्थित घड़ा दीपक के प्रकाश में दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार माया से आवृत आत्मा मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगता है। इस प्रकार मैंने अंगों सहित संपूर्ण योग विधि इस समय आपको बता दी। गुरु के उपदेश से यह योग जाना जा सकता है। इसके विपरीत करोड़ों शास्त्रों के द्वारा भी यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। 35वां अध्याय समाप्त। 36वां अध्याय
भगवती के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी बोली, हे राजन, इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपाणी भगवती का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध परम तत्व है। उसी में जितने भी चेष्टा युक्त श्वास लेने वाले तथा नेत्र खोलने मूंदने वाले प्राणी हैं, वे सब उस ब्रह्म में ही कल्पित हैं, जो सत्य कारण रूप माया तथा असत्य कार्य रूप जगत, इन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ प्राणियों के ज्ञान से परे, अर्थात उनके ज्ञान का अविषय सर्वोत्कृष्ट तथा सबको प्रकाशित करने वाला, अणु से भी अणु यानी सूक्ष्म है, और जिसमें सभी लोग तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थित हैं, उस ब्रह्म को आप लोग जानिए। जो अक्षर ब्रह्म है वही सबका प्राण है, वही वाणी है, वही सबका मन है, वही परम सत्य तथा अमृत स्वरूप है। अतः हे सौम्य पर्वतराज, उस भेदन करने योग्य ब्रह्म स्वरूप लक्ष्य का भेदन करो। हे सौम्य, उपनिषद रूपी महान धनुशास्त्र लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किए गए बाण को स्थापित करो, और उसके बाद विषयों से विरक्त और भगवत भावित चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूपी ब्रह्म को लक्ष्य करके वेधन करो। प्रवण धनुष जीवात्मा बाण और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। प्रमाद रहित होकर उसका भेदन करना चाहिए और बाण की भांति उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओतप्रोत है, उसी एकमात्र पर ब्रह्म को जानो और अन्य बातों का परित्याग कर दो। भव सागर से पार होने के यही अमृत का सेतु है। रथ के चक्के में लगे आरों की भांति जिस हृदय में शरीर की नाड़ियां एकृत स्थित हैं, उसी हृदय में विविध रूपों में प्रकट होने वाला पर ब्रह्म निरंतर संचरण करता है। संसार समुद्र में पार होने के लिए ओम इस प्रवण मंत्र से जप से परमात्मा का ध्यान करें, वो आपका कल्याण हो। वह परमात्मा अंधकार से सर्वथा परे ब्रह्मलोक स्वरूप दिव्य आकाश यानी हृदय में प्रतिष्ठित है। वह पर ब्रह्म मनोमय है और सबके प्राण तथा शरीर का नियमन करता है। वह समस्त प्राणियों के हृदय में निहित रहकर अन्नमय स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है। जो आनंद स्वरूप तथा अमृतमय परमात्मा सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है, उसे विज्ञान अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा बुद्धिमान पुरुष भली भांति दृष्टिगत कर लेते हैं। उस कारण रूप परमात्मा को देख लेने पर इस जीव के हृदय की ग्रंथि भी का भेदन हो जाता है, अर्थात अनात्मक पदार्थ में स्वरूप अभ्यास समाप्त हो जाता है। सभी संदेह दूर हो जाते हैं और सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। वह निष्कल ब्रह्म स्वर्णमय परकोश आनंदमय कोश में विराजमान है। वह शुभ्र तथा परम प्रकाशी वस्तुओं का भी प्रकाशक है। उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जान पाते हैं। वहाँ ना तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है, न चंद्रमा और ताराओं का समुदाय ही, ना ये बिजलियां ही वहाँ प्रकाशित हो सकती हैं। फिर यह लौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है? उसी के प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित होते हैं। यह संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से आलोकित होता है। यह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही आगे है, यह ब्रह्म ही पीछे है, और यह ब्रह्म ही दाहिनी तथा बाईं ओर स्थित है। यह ब्रह्म ही ऊपर तथा नीचे फैला हुआ है। यह समग्र जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है, जिसका इस प्रकार का अनुभव है। वह श्रेष्ठ मनुष्य कृतार्थ है। ब्रह्म को प्राप्त पुरुष नित्य प्रसन्नचित्त रहता है। वह ना शोक करता है और ना किसी प्रकार की आकांक्षा रखता है। हे राजन, भय दूसरे से हुआ करता है, द्वैतवाद ना रहने पर भय नहीं होता। उस ज्ञानी से मेरा कभी वियोग नहीं होता और मुझसे उस ज्ञानी का वियोग कभी नहीं होता। हे पर्वत, आप यह निश्चित जान लीजिए कि मैं ही वह हूँ और वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे, उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है।
मैं कभी भी न तीर्थ में, न कैलाश पर और ना तो बैकुंठ में निवास करती हूँ। मैं केवल अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में निवास करती हूँ। मेरे ज्ञान प्रयाण भक्त की एक बार की पूजा मेरी करोड़ों पूजाओं का फल प्रदान करती है। जिसका चित्त स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाए, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी कृत करते हो गई और पृथ्वी उसे धारण करके पुण्यवती हो गई। हे पर्वत श्रेष्ठ, आपने जो ब्रह्म ज्ञान के संबंध में पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब इसके आगे बताने योग्य कुछ शेष नहीं है। भक्ति संपन्न तथा शीलवान ज्येष्ठ पुत्र तथा इसी प्रकार के गुण वाले शिष्यों को इसे बताना चाहिए। किसी दूसरे से इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जिसकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है तथा जिस प्रकार परमेश्वर में है उसी प्रकार गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही यह बताए हुए रहस्य में अर्थ प्रकाशित होते हैं। जिसके द्वारा ही इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता है वह साक्षात परमेश्वर ही है। उपदिष्ट विद्या का प्रत्युपकार करने में मनुष्य सर्वथा असमर्थ है, इसीलिए वह गुरु का सदा ऋणी रहता है। ब्रह्म जन्म प्रदान करने वाला, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाला गुरु माता पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि माता पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है किंतु गुरु द्वारा प्राप्त ब्रह्म जन्म कभी नष्ट नहीं होता। हे पर्वत, उन गुरु से द्रोह नहीं करना चाहिए इत्यादि वचन वेद ने भी कहे हैं। अतः शास्त्र सिद्धांत है कि ब्रह्म ज्ञान दाता गुरु सबसे श्रेष्ठ होता है। हे नग, शिव के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर सकते हैं किंतु गुरु के रुष्ट होने पर शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। अतः पूर्ण प्रयत्न से गुरु को संतुष्ट रखना चाहिए। तन मन वचन से सर्वदा गुरु प्रयाण रहना चाहिए, अन्यथा कृतघ्न होना पड़ता है और कृतघ्न हो जाने पर उद्धार नहीं होता। पूर्व समय की बात है, अथर्व मुनि के द्वारा इंद्र से ब्रह्म विद्या की याचना किए जाने पर इंद्र ने अथर्वण मुनि को ब्रह्म विद्या पर इस शर्त पर बताई कि किसी अन्य को बताने पर आपका सिर काट लूंगा। अश्विनी कुमारों के याचना करने पर मुनि ने उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया और इंद्र ने मुनि का सिर काट लिया। तदंतर सुरश्रेष्ठ दोनों वैद्यों ने उनके सिर को कटा देखकर घोड़े का सिर मुनि पर पुनः जोड़ दिया। हे भूधर, हे पर्वतराज, इस प्रकार महान संकट से संपादित होने वाली ब्रह्म विद्या को जिसने प्राप्त कर लिया वह धन्य तथा कृतकृत्य है। 36वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।